अब 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसके अंदर कहा कि अमेज़ोन ने जो है ना 13,000 सेलर्स को ब्लॉक कर दिया है और सारे फ्रॉडी हैं। और जिन्होंने न्यूज़ भी जो ब्रेक किया ना वो भी ऐसे चवल हैं, उन्होंने भी पूरी बात नहीं बताई, सबको फ्रॉड कह के कर दिया और हर बंदा भी यही बात कर रहा है। मगर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये सारा कुछ मैं अभी वीडियो में आगे चल के बताता हूँ। साथ में ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर आप लोगों को अमेज़ोन का सेलर अकाउंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। नॉर्मल जो परचेज अकाउंट है वो पाकिस्तानी डिटेल्स पे बन जाता है। तो ये चीज़ मैं आगे चल के और डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले 13,000 फ्रॉडियों वाला मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जिन्होंने न्यूज़ बताई है उन्होंने भी बस कह लो मसाला अपना वो गर्म कर रहा था, उन्होंने बता दिया, मगर एक्चुअल में इस तरह से नहीं है। 13,000 टोटल अकाउंट से अबव प्लस माइनस हो सकते हैं। और इसके अंदर कुछ लोग तो एक्चुअल में थे ना जो इस तरह का काम कर रहे थे और पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर ड्रॉप शिपिंग वगैरह के फेक ट्रैकिंग आईडी दे के कस्टमर को जो है वो उल्लू बना रहे थे, उसके पैसे वगैरह निकाल लेते थे। तो ये कुछ सारा हो रहा था। और थोड़ा मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊँ तो अब ज़्यादा खैर चलो रहने दो, ये चीज़ कवर नहीं करनी चाहिए कि किस तरह से मॉडल काम करता फ्रॉड वाला। मगर एक्चुअल में कुछ लोग वो थे और कुछ लोग उस तरह से थे कि जिन्होंने जब न्यूज़ आई ना कि अमेज़ोन ने अलाउ कर दिया पाकिस्तान को, तो वो बंदा जो कि अमेज़ोन से चीज़ ख़रीदना चाह रहा था उसने भी सेलर अकाउंट बना लिया। जिसको बस था कि मैं कुछ बेच दूं और बस था, उसने भी अकाउंट बना लिया। और कई केसेस के अंदर क्योंकि ओवरऑल जो सिस्टम है ना अमेज़ोन का वो एल्गोरिथम्स के ऊपर चलता है, तो उन्हें एक तो पाकिस्तानी CNIC का पता नहीं था और बड़े बड़े जिस तरह सनी अली भाई हैं उन्होंने पहले ही बोला था कि आप लोगों के अकाउंट्स रिजेक्ट होंगे। और ये चीज़ें लोगों के साथ तो अभी नहीं हुई, मगर जब वो फ्रॉड वाला केस जब ऊपर गया ना, तो एक तो पाकिस्तानी ID कार्ड उनके फेमिलियर नहीं है एल्गोरिथम के साथ में, और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वैसे ही वो फ्रॉड्स वाले निकाल लेते। तो अक्सर अब ये होता है कि वो इतना ज़्यादा अकाउंट्स को देखने से रहे तो वो एक सर्टन चीज़ें जो है ना वो सिलेक्ट कर देते कि ये अकाउंट ये वो मिलीशियस एक्टिविटी करें जिनकी डिटेल्स भी नहीं पूरी, वो सबको इकट्ठा उड़ा देते हैं। और जिनका एक्चुअल में नहीं भी था, जिन्होंने वैसा अकाउंट बना के भी छोड़ा होगा, वो सब जो हैं वो उड़ गए हैं अकाउंट। और ये 13,000 वो टोटल अमाउंट बनती है। अब इसके अंदर से जो लोग जिनका कुछ कसूर भी नहीं था वो अगर ये अप्लाई भी करेंगे तो उनका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। तो ये कुछ सारा सिनेरियो ये जो है फ्रॉड वाले केस का जो कि चल नहीं रहा था, तो ये सारा कुछ है। और FI अमेज़ॉन मिल के इसके ऊपर क्रैकडाउन भी करें जो लोग शामिल थे। तो ये कुछ इसके ऊपर है। और कि आप लोगों को जो है अकाउंट्स बनाना चाहिए पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर। तो एक तरह से बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, किसी मॉडल के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, ड्रॉप शिपिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप अगर कुछ प्रोडक्ट बेचोगे भी तो उसको भेजने का अलग वक्त वगैरह है और काफ़ी इसके ऊपर चीज़ें वगैरह हैं। मैं इसके ऊपर बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मगर ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से भी जो है वो चीज़ें इतनी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स और अकाउंट की रिजेक्शन वगैरह 100 मसले वगैरह आएंगे और ये सारे बड़े बड़े जो बंदे हैं उसके ऊपर पहले से बात कर चुके हैं। और दूसरा प्राइवेट लेवल वाला जो मॉडल है वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर जो है वो बना लेते हो तो एक दफ़ा तो आपने शिपमेंट चाइना से भेज दी, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हो तो वो कहते हैं पैसे तो आए नहीं। ये चीज़ चल रही थी मगर गवर्नमेंट चेंज होगी और स्टेट बैंक में चल रहा था, पता नहीं कहाँ पे वो चीज़ पहुँची है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर के जो खसूसी होते हैं वो इसके ऊपर लगे हुए थे इमरान खान साहब के, तो वो अभी कुछ नहीं है। तो वो तो आप पाकिस्तान से कर नहीं सकते। अगर चाइना से सामान एक दफ़ा भेज भी देते हो तो पैसे तो आपके पाकिस्तानी अकाउंट में आएंगे और यहाँ पे पूछेंगे भाई पैसा किस ज़ुमरे में आपको आ रहा है। तो अगर आप बताओगे अमेज़ोन का तो फिर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और वो सब कुछ आप कर भी लेते हो तो उसके बाद वो लोग कहेंगे भाईजान के अगली इन्वेंट्री भी तो भेजनी है ना, तो वो आपको फिर चाइना से भेजनी है। अब यहाँ से चाइना पैसे भेजने अलग एक वक्त है, तो ओवरऑल कोई सिनेरियो बनता ही नहीं है। और वो कहेंगे कि फिर आपने दोबारा से ये किस तरह इन्वेंट्री भेजी जब दोबारा से पैसे आएंगे। तो ये सारा रफड़ वगैरह है और किसी तरह ये मॉडल वाइबल ही नहीं है जब तक पाकिस्तान के यहाँ पे चीज़ें चेंज वगैरह नहीं हो जाती। तो ये मेरा सारा ओपिनियन है अकाउंट बनाने पे। और बाकी मैंने कहा आप लोगों को चीज़ें जो भी जो हैं वो क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप लोगों को कोई सवाल वगैरह हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।